बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दास किचन में स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मज़े के, चटपटे और करारे बनते हैं। चलें आएँ आप भी मेरे साथ मज़ेदार रेसिपी बनाएं। तो पैन रख दिया है, मीडियम फ्लेम रखी है और इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। एक बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा गोल्डन करना है। अगर प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर दें तो उसका जायका कड़वा सा हो जाता है। 2 तुरियां लहसुन की बारीक कटी हुई वो भी शामिल कर देंगे। हल्की फ्लेम कर दी है और इसको 2 मिनट भून लेंगे और इतना भूनेंगे कि इसका हल्का सा प्यारा सा खूबसूरत सा सुनहरी कलर हो जाए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा इसको सुनहरी नहीं करना, मुनासिब ही सुनहरी करेंगे कि एक प्यारी सी खुशबू किचन में आनी शुरू हो जाए। 200 ग्राम इसमें चिकन का कीमा डाल दिया है, तो इसको भी मज़ीद 2 मिनट भून लेंगे। जो प्याज और लहसुन डाला हुआ है उसका सारा फ्लेवर जो है चिकन के कीमे में आना चाहिए और चिकन के कीमे का कलर भी वाइट होना चाहिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह वाइट कलर हो जाएगा। आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, काली मिर्च 1/3 टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, ज़ीरा आधा टीस्पून। मसालों को इस तरह शामिल कर देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 टेबलस्पून, टमाटर बड़े साइज़ का 1 अदद इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। पानी का इस्तेमाल नहीं किया। टमाटर जो डाला है उसके जूस से ही ये गल जाएगा। फ्लेम को बस कभी मीडियम कर देंगे, कभी स्लो कर देंगे। जब इसको ढक्कन लगा के रखेंगे तो फ्लेम को स्लो कर देंगे और चिली सॉस जो है 1 टेबलस्पून डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हर चीज़ का फ्लेवर कीमे में आ जाएगा और बहुत ही मज़े की फिलिंग तैयार हो जाएगी। और अब फ्लेम को आहिस्ता कर दिया है और इसको 7-8 मिनट रख देंगे। बीच में चेक भी करते रहेंगे। ये ना हो कि इसको हम छोड़ दें और चेक भी ना करें और नीचे ये लग जाए, क्योंकि पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। फिलिंग जो है वो ड्राई रखनी है। और अब इसमें हरा धनिया 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। हरा धनिया डालने के साथ ही एकदम खूबसूरत सी फिलिंग नज़र आना शुरू हो गई है। मज़ीद इसको भून लेंगे, नमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको नज़र आ रही है इस तरह की खुश्क सी फिलिंग होनी चाहिए। आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। जितनी ड्राई फिलिंग बनाएंगी उतनी ही मज़े के रोल बनेंगे। ठंडा होने के साइड पे रख देते हैं। साथ ही बैटर तैयार कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैदा डाला है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेई सी तैयार कर लेंगे। तो ये जो लेई तैयार की हुई है इससे रोल को जोड़ेंगे। रोल की पट्टी ली है तो पट्टी आसानी से आपको हर किस्म की जो शॉप होती है ग्रॉसरी की, वहाँ से मिल जाएगी। इस तरह अलहदा कर लेंगे। फ्रीज़र से थोड़ी देर पहले निकाल दें और पट्टियों को अलग अलग कर लें। जो चारों तरफ जो है ब्रश की मदद से अच्छी तरह लगा देंगे, लेई लगा देंगे। ये लगानी इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसमें फिलिंग रखेंगे तो फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले और जब ऑयल में रोल फ्राई करें तो फिलिंग बिखरे ना। तो फिलिंग आप अगर ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा भी रोल में डाल सकते हैं। मैं 1 टेबलस्पून के बराबर इस तरह सेट कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी इसी तरीके से आप इसको फ़ोल्ड करेंगे तो रोल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और खुलेंगे भी नहीं। साइडों से इस तरह इसको प्रेस कर देंगे। बहुत आसान तरीका है और आप ढेर सारे बना के रोल रख सकते हैं। रमज़ान में तो बहुत मज़े के लगते हैं। इफ्तारी के टाइम निकाल लें और रोज़े से थोड़ी देर पहले आप इसको फ्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इसको इफ्तारी के टाइम इफ्तारी कर सकते हैं।
देखिए कितना खूबसूरत सा स्प्रिंग रोल तैयार हो चुका है, जो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। आपको एक और बना के दिखाती हूँ। शीट को इस तरह फैला दें और अच्छी तरह चारों तरफ ब्रश की मदद से पेस्ट सी लगा दें जो मैदे की बनाई हुई है, और बीच में आपने फिर फिलिंग ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा फिलिंग रख सकते हैं, मुनासिब रखना चाहते हैं तो ये तो आपके टेस्ट के ऊपर मुनहसर है कि आप कितनी फिलिंग इसमें रखना चाहते हैं। तो साइडों से इस तरह फोल्ड कर देंगे और थोड़ा-सा और साइडों पे पेस्ट लगा देंगे ताकि फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले, और रोल कर देंगे। हल्के हाथ से आप इस तरह रोल करते जाएँ, बहुत जल्दी से आप स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। स्प्रिंग रोल बना के आप ट्रे में बटर पेपर या फिर आप कोई प्लास्टिक की शीट लगा के तो रोल सारे बनाने के बाद उसमें सेट कर दें और उसको फिर फ्रीज़ कर दें। जब फ्रीज़र में ओवरनाइट पड़े रहेंगे, जैसे ये मैंने सेट किए हुए हैं ट्रे में, तो अगले दिन ज़िप लॉक बैग में डाल दें। ज़िप लॉक बैग में डालने के बाद जब ज़रूरत होगी आप उसमें से निकालें कुछ रोल और फ्राई कर लें। अभी जो मैं उसी वक़्त बनाने के बाद फ्राई कर रही हूँ तो ये जल्दी फ्राई हो जाएँगे। जो फ्रीज़र से निकाले हुए रोल होते हैं थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगाते हैं, तो तब आपने फ्लेम को एडजस्ट करते रहना है। तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाना, ना ही तेज़ गरम ऑयल पे बनाना है, जो फ्रीज़र से निकालने के बाद आप फ्राई करेंगे तो। तब फ्लेम को भी आपने मीडियम रखना है और ऑयल भी मुनासिब ही गरम रखना है, क्योंकि ठंडे होते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं वो फ्राई होने में। तो बड़े अच्छे फ्राई हो चुके हैं। ये तो उसी टाइम मैंने फ्राई किए थे तो 3 मिनट लगे हैं। बाहर की लेयर जो है वो बहुत क्रिस्पी बनती है इस तरीके से अगर आप फ्राई अच्छे तरीके से करेंगे तो। और अंदर तो मटेरियल जो डाला है बहुत ही चटपटा है और बहुत ही मज़े का है। आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ेदार स्प्रिंग रोल जो है आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। आपको इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो जाएगा। फिलिंग बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको बनाएं और अपनी पार्टीज़ पे भी बनाएं और अपने गेस्ट को भी सर्व करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।